हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कंप्लीट स्क्वायरी शेप में नजर आ रही है। कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ काफी अच्छी है और मीडियम है थिकनेस में ये फिंगर्स। और खास चीज यहाँ पर देखने वाली है कि इनकी सूर्य फिंगर और बुध फिंगर, इन दोनों के बीच में काफी अच्छा गैप नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं लेकिन अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। किसी के अंडर रहकर काम कर पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे नेटिव बहुत ही मेहनती होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं और लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं। दूसरी चीज आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई को, यह सूर्य फिंगर कहलाती है। अगर यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो तो ऐसे व्यक्ति का एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बन जाता है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है इनका सोसाइटी में इनकी जो रिकॉग्निशन है वो भी इंप्रूव होती है। काफी अच्छा सोशल सर्कल, उसके साथ साथ क्रिएटिव क्वालिटीज इनके भीतर रहती हैं। इनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो और यह फिंगर जब काफी अच्छी लेंथ में होती है और बृहस्पति फिंगर से भी ज्यादा लंबी होती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारी बृहस्पति फिंगर होती है। अगर इससे भी यह लंबाई में हो तो ऐसे नेटिव एडवेंचरस और थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। लाइफ में डिसीजंस लेते समय ऐसे नेटिव रिस्क ले सकते हैं और लाइफ में कई बार तो अपने धन के मामले में भी रिस्क ले लेते हैं। जैसे अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी जगहों पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की इनकी टेंडेंसी रह सकती है। ओवरऑल एक अच्छा सोशल सर्कल और अच्छी क्रिएटिविटी इनके भीतर देखी जा सकती है। अब बात करते हैं इनकी शनि फिंगर की। यह जो मध्यमा उंगली है इसको शनि की उंगली कहा जाता है। अगर यह फिंगर स्ट्रांग हो, स्ट्रेट हो और अच्छी थिकनेस में हो तो नेटिव काफी मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, डिसिप्लिन्ड लाइफ को फॉलो करने वाला होता है। तो ये ऐसी क्वालिटीज इनके भीतर सहज ही आ जाएंगी क्योंकि इनकी जो शनि फिंगर है काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है और काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। बात करते हैं इनकी गुरु फिंगर की। यह जो उंगली है इसको हम बृहस्पति की या गुरु की उंगली कहते हैं। अगर यह बहुत अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव के भीतर लीडरशिप क्वालिटीज गजब की होती हैं। तो यहाँ पर यह मीडियम लेंथ में है, बहुत ज्यादा लंबाई इसकी हम नहीं कहेंगे लेकिन शॉर्ट भी नहीं है। मीडियम लेंथ में होना इस फिंगर का अच्छा माना जाता है। व्यक्ति के भीतर बहुत ज्यादा ईगो नहीं होती। अगर यह फिंगर ज्यादा लंबाई में हो तो थोड़ी ईगो कंटेंट ज्यादा रहने की संभावना भी रहती है। तो काफी अच्छी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, काफी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहने वाली है, जो इनकी फिंगर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी रेखाओं को। फिंगर्स के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं, आपको दिखाना चाहूंगा। बहुत ही बारीक खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं अगर हथेली पर मौजूद हों, फिंगर्स के ऊपर हों, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत ही तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। तो यहां तक हमने इन फिंगर्स को देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट इनका लो सेट नहीं है। इवन इनके मरकरी माउंट को भी काफी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। यह मरकरी माउंट कहलाता है, हल्का सा लो सेट लेकिन बहुत ही अच्छी पोजीशन इनके मरकरी माउंट की। और यह सूर्य माउंट है, अच्छी स्पेस इसको मिल पा रही है। यह शनि माउंट है, हल्का सा दबता हुआ शनि माउंट। और यह इनका गुरु माउंट है जो काफी प्रोमिनेंट है और काफी उभरा हुआ है। चलिए वन बाय वन सभी माउंट्स के बारे में आपको बताता हूं। यह जो माउंट है अगर उभरा हुआ हो, स्ट्रांग हो,
तो नेटिव की नॉलेज काफी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं, फैमिली की तरफ से सुख इनको मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको रेखाएं नजर आएंगी जो थोड़ी सी ब्रोकन है लेकिन इस तरह की शेप बना रही हैं। आपको दिखाना चाहूंगा एक शेप बनाकर। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का एक अर्ध चंद्रमा जो मैंने रेड कलर में यहाँ पर ड्रॉ किया है बन जाए इस माउंट के ऊपर, तो इसको गुरु वलय कहा जाता है, यानी कि रिंग ऑफ सोलोमन। अगर यह कंप्लीट बन जाए तो नेटिव थोड़ा सा वैरागी हो सकता है, वैराग्य की भावना रहती है, धर्म कर्म के काम करता है और समाज में काफी मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी पाता है। और यहाँ पर यह कंप्लीट नहीं है, कुछ अधूरा गुरु वलय यहाँ पर बनता हुआ जिसके कुछ हद तक प्रभाव ऐसे रह सकते हैं। यह जो गुरु वलय है ब्रोकन है, लेकिन यह इन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट जरूर करेगा। स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी मिडिल एज के बाद यानी 40 की एज के बाद इनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी हद तक स्पिरिचुअल हो जाएगी। काफी धर्म कर्म के काम करने वाले ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं, समाज में काफी अच्छा रुतबा और समाज में काफी अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति की बनती है। एक दूसरा चिन्ह इनके अंगूठे के ऊपर बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नजर आएगा एक आंख जैसा चिन्ह जिसको हम बुद्धाजाई कहते हैं। यहाँ पर एक बिल्कुल आंख जैसा चिन्ह आपको नजर आ रहा होगा इस एरिया पर जहां पर अंगूठे का जॉइंट होता है। इस तरह का चिन्ह जिनके हाथ पे होता है ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, यानी कि आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास ऐसे व्यक्ति को होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा अगर होने वाला है किसी के साथ, उसका पूर्वाभास ऐसे नेटिव को होने की संभावनाएं रहती हैं। तो यह काफी पॉजिटिव चिन्ह होता है, धर्म कर्म के काम करवाने वाला, और नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होता है इस तरह के जब चिन्ह हथेली पर बनते हों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके शनि माउंट को। शनि माउंट की अगर बात की जाए तो शनि माउंट यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का अंदर की तरफ दबना या बिल्कुल फ्लैट होना दर्शाता है कि नेटिव को लाइफ में काफी संघर्ष और हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर कोई लंबी शनि रेखा हाथ में हो, आपको बताना चाहूंगा शनि रेखा कौन सी होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी शनि रेखा हो तो संघर्ष कुछ हद तक कम हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसी एक लंबी रेखा यहां तक पहुंच जाए, नीचे से शुरू होकर इस माउंट तक अगर पहुंचती हो तब यह पॉजिटिविटी लाती है। यहां पर इनके हाथ में शनि रेखा की जो फॉर्मेशन है कुछ इस तरह से होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं एक लंबी शनि रेखा का अभाव है जिस वजह से थोड़ा संघर्ष रहेगा लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स का इन्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हाथ में ये भाग्य रेखा मौजूद हो तो व्यक्ति का भाग्य उदय होता जरूर है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 30s की एज से यह रेखा, 30 के आसपास की एज से यह रेखा स्ट्रांग हो रही है। और खास तौर पर यहाँ पर आकर जो 40 के आसपास की एज रहेगी यह रेखा डबल हो रही है। तो 40 के आसपास की एज के बाद डबल इनकम के चांसेस रहेंगे। 30 की एज के बाद इनकी लाइफ में प्रोग्रेस काफी अच्छी होगी। उससे पहले भी भाग्य रेखा मौजूद है जो 20s की एज में भी इन्हें काफी सपोर्ट करेगी, लेकिन अप्स एंड डाउन्स रहेंगे क्योंकि एक सीधी रेखा का अभाव है। सीधी रेखा कैसी होती है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि किसी व्यक्ति के हाथ में अगर यहां से शुरू हो जाए कोई लाइन, यह चंद्र माउंट है, और शनि तक पहुंच जाए, यह एक स्ट्रेट लाइन भाग्य रेखा कहलाती है। यहां से शुरू हो जाए मध्य से हथेली के, या कई बार लाइफ लाइन से ही कोई रेखा निकलकर ऐसे सीधी चली जाए इस माउंट तक, इस तरह की रेखा को बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ पर शनि रेखा का मौजूद होना इनके लिए पॉजिटिव फल देने वाला है। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। लंबी सूर्य रेखा का अभाव जिस वजह से यश प्राप्ति में नेटिव को दिक्कतें होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी कोई लंबी सूर्य रेखा भी हो, जैसे यहाँ पर शनि रेखा बनती है इस तरह से, और इसी तरह से एक रेखा अगर किसी नेटिव के हाथ में सूर्य माउंट तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छे फल देने वाली होती है। सूर्य रेखा नेटिव को समाज में नेम एंड फेम दिलवाती है, पॉलिटिकल पोजीशन दिलवाती है। तो यहाँ पर सूर्य रेखा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगी एक बारीक सूर्य रेखा, और इस तरह से यह आगे बढ़ती हुई इस तरह की हल्की सूर्य रेखा यहाँ पर हार्ट लाइन के ऊपर जो लेटर एज में चलकर इन्हें लाभ देगी। 50 प्लस की एज में चलकर इन्हें बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी, लेकिन उससे पहले इन्हें लाइफ में काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। खास तौर पर फेम पाने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष इनको करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की।
मरकरी माउंट का अगर आप एरिया देखें तो काफी उभरा हुआ, मरकरी फिंगर काफी अच्छी लंबाई में, उसके साथ साथ मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में गैप का होना, ये सभी चीजें दर्शाती हैं कि काफी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनालिटी, बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अच्छे रहेंगे, जो यहाँ पर पॉजिटिव चीज है मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना। अब बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। अब देख सकते हैं हार्ट की लाइन काफी अच्छी है इनके हाथ में, बिल्कुल इस तरह की हार्ट की लाइन और ऊपर की तरफ मुड़ती हुई। लेकिन जो एक कमी इस हार्ट लाइन में नजर आ रही है वो यह है कि इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस आपको हार्ट की लाइन के नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। यह जो ब्रांचेस हैं यह इमोशनल बनाती हैं व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति अगर ये सीधी हार्ट की लाइन हो और कोई भी ब्रांचेस ना हो तो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी होती है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी जो ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसी बाल नुमा ब्रांचेस जो होती हैं, ये नेटिव को इमोशनल बनाती हैं। इमोशनल सेटबैक्स का सामना व्यक्ति को लाइफ में करना पड़ता है। ओवरऑल काफी अच्छी पर्सनैलिटी, हार्ट की लाइन अच्छे कर्व में है जिस वजह से केयरिंग पर्सनैलिटी रहेगी। लेटर एज में चलकर थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पर एक इनकी हार्ट की लाइन में आइलैंड की फॉर्मेशन हल्की सी बन रही है, जिस वजह से 50s के आसपास की एज के बाद थोड़ी दिक्कतें इन्हें हार्ट से रिलेटेड होने की संभावना, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। माइंड की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, एक सीधी माइंड की लाइन का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का माइंड बहुत शार्प रहता है, बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है और ऐसे व्यक्ति अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। लाइफ की लाइन को अगर देखा जाए तो लगभग 40 की एज के बाद यह रेखा बिल्कुल डिफरेंट चल रही है। एक ओवरलैपिंग इनकी लाइफ लाइन में आ रही है, आप देख सकते हैं लगभग या 40 की एज तक यह रेखा सीधी, उसके बाद एक और रेखा जो यहां से चल रही है यह लाइफ लाइन की जगह ले रही है, जिसकी वजह से इन्हें लाइफ में लगभग 40 के आसपास की एज में चलकर मेजर चेंजेस महसूस होंगे। लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि यह रेखा बाहर की तरफ निकल रही है। अगर बाहर की तरफ इस तरह से रेखा हो तो यह रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति एक सर्टेन एज के बाद, जैसे 40 की एज के बाद इनकी लाइफ में काफी पॉजिटिविटी आएगी, काफी चेंजेस आएंगी और 40 की एज के बाद ये काफी स्ट्रांग हो जाएंगे और काफी एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, जो बहुत पॉजिटिव रहेगा। और ओवरऑल अगर एज को देखा जाए तो लगभग यहाँ पर इनकी जो एज है वो 80 के आसपास रहने वाली है। 40 के आसपास की एज में थोड़ी सी दिक्कतें भी आ सकती हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने की संभावना भी है। और अगर हम इनके केतु माउंट की बात करें तो आप देख सकते हैं केतु माउंट के ऊपर इस तरह का चिन्ह होना और लाइफलाइन का बाहर की तरफ निकलना यह भी इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति अपने घर से दूर किसी दूसरी जगह पर जाकर भी बच सकते हैं, चाहे अपने ही कंट्री में किसी दूसरी स्टेट में जाकर या किसी विदेश में जाकर, किसी और कंट्री में जाकर लंबे समय तक स्टे कर सकते हैं। विदेश यात्रा के चांसेस बढ़ते हैं इस तरह का फिश का साइन होने से, और फॉरेन ट्रैवल के साथ साथ इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावना भी काफी ज्यादा हो जाती है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इनका जो वीनस माउंट है काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा दबा हुआ भी नहीं है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ भी नहीं है। हल्की वरी लाइंस तो यहाँ मौजूद हैं जिस वजह से माइनर वरीज हो सकती हैं, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम इनके शुक्र माउंट से नजर नहीं आ रही। काफी अच्छी सुख सुविधाएं इनको लाइफ में रहेंगी। चंद्र माउंट को अगर देखा जाए तो इस एरिया से मून थोड़ा सा दबता हुआ, इस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत इनको लाइफ में हो सकती है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।